अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हमास जंगजुओं के खौफ से इजरायली फोर्सेज ने अपने ही अहलकारों पर कर दी गोलाबारी। जबालिया कैंप में इजरायली टैंक ने घबराहट में अपने ही 5 फौजियों को कर दिया हलाक। अरब मुल्कों की बेहिसी पर अब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी चीख पड़े। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, अरब खित्ते के लिए इससे बेहतर कोई लम्हा नहीं है कि वो अब इकट्ठे हो जाएं। शदीद बारिशों के बाद आए सैलाब ने अफगानिस्तान में मचाई तबाही। अब तक 300 अफराद हलाक, हजारों बेघर, 2000 से जायद घर हुए तबाह। देखी जा रही है हंगामी सूरत हाल। कोविशील्ड के बाद अब कोवैक्सीन लगाने वालों के लिए भी तशवीश। स्टडी में पता चला है कि कोवैक्सीन लगवाने वालों में 1 साल बाद देखने को मिल रहे हैं साइड इफेक्ट्स। सांस से जुड़े हैं इन्फेक्शन ज्यादा। बीजेपी लीडरों की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ शरंगेज बयानात देने का सिलसिला जारी। अब भाजपा एमपी गिरिराज सिंह ने मदरसों को बताया दहशतगर्दी का अड्डा। बुर्के को लेकर भी कही शरंगेज बातें। और महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की होगी चांदी। उद्धव ठाकरे को यकीन। कहा, एनडीए के खिलाफ महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप करेगी इंडिया अलायंस। मिलेंगी सभी 48 सीटों पर जीत। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हमास के खिलाफ जंग में इसराइली फोर्सेस किस कदर घबराई हुई है और खौफजदा है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसने घबराहट का शिकार होकर अपने ही अहलकारों को गोले दाग कर हलाक कर दिया। दरअसल इसराइली फोर्स हमास से आमने सामने की लड़ाई में घबरा गई और हवास बाख्ता होकर अपने ही 5 अहलकारों को हलाक कर दिया। इसराइली फोर्सेस के ही हाथों 7 इसराइली अहलकार जख्मी भी हुए हैं। इसराइली टैंक ने जबालिया पनाहगजीन कैंप पर गोले दागे और टैंक ने खिड़की से निकली बंदूक की नाली देखकर हमला कर दिया। इसराइली अहलकारों ने जबालिया पनाहगजीन कैंप में पोजीशन संभाल रखी थी। इसराइली हुकाम का कहना है कि फौजियों की शिनाख्त में गलती कैसे हुई, इसकी तहकीकात जारी है। काबिल जिक्र है कि कल ही एक इसराइली अखबार ने इंकशाफ किया था कि हमास के साथ लड़ाई से खौफजदा होने वाले 10 इसराइली फौजियों ने खुदकुशी कर ली है। वहीं एक दूसरी वीडियो हमास ने जारी की है जिसमें 3 इसराइली फौजियों को बैक वक्त एक रॉकेट हमले से मार गिराया गया है। इसराइली फौज की गजा में लॉन्ग टर्म क़याम और हुक्मरानी पर वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा योआव गैलेंट के दरमियान शदीद इख्तलाफात सामने आ गए हैं। ज़राए के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा योआव गैलेंट ने कहा है कि हमें गजा में हमास की हुक्मरानी को बड़ी फौजी कार्रवाई के जरिए खात्मा करना चाहिए और हमास की जगह किसी दूसरी हुकूमत के क़याम की कोशिशें करना चाहिए। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि गजा के लिए 2 ऑप्शंस ही हैं, या तो हमास की हुकूमत कायम रहे या गजा में इसराइली फौजी हुक्मरानी। लेकिन मैं फौजी हुक्मरानी की मुखालिफत करूंगा और वज़ीर आज़म नेतन्याहू से इस मंसूबे को तर्क करने पर जोर डालूंगा। दूसरी जानिब इसराइली पीएम नेतन्याहू ने योआव गैलेंट के बयान को हमास पर काबू न पाने के बाद बहानेबाजी करार दिया है। कनाडा ने इसराइल को बड़ा झटका देते हुए फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद के खिलाफ 4 इसराइली आबादकारों पर पाबंदियां लगा दी हैं। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारे के मुताबिक कैनेडियन फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि इन पाबंदियों का इतलाक़ 4 इंतहा पसंद इसराइली आबादकारों पर होगा। कैनेडियन वज़ारत ख़ारिजा के बयान में मज़ीद कहा गया है कि इसराइली आबादकारों पर पाबंदियां फ़लस्तीनी शहरियों, उनके इमलाक के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर लगाई गई है। साउथ अफ्रीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की आला अदालत में इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने गजा में कत्ल-ए-आम को तेज़ कर दिया है। साउथ अफ्रीका ने जजों पर जोर दिया है कि वो रफ़ा पर इसराइली हमले को रोकने का हुक्म दें। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ यानी ICJ ने प्रिटोरिया की नुमाइंदगी करने वाले वकला की तरफ से इसराइल के खिलाफ दायर किए गए इल्ज़ामात की समाअत की
जिनमें इज्तिमाई क़ब्रें, अज़ियत रसानी और इंसानी हमदर्दी की इमदाद को दानिस्ता तौर पर रोकने के इल्ज़ामात शामिल थे। इसराइल आज जुमा को अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा है। वो इससे पहले बैनुल-अक़वामी क़ानून के लिए अपनी गैर मुतज़लज़िल वाबस्तगी पर जोर दे चुका है और उसने जनूबी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के केस को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और अखलाक़ी तौर पर नाक़ाबिल क़बूल करार दिया है। अरब मुल्कों की बेइज्जती पर अब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी चीख पड़े। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि अरब खित्ते के लिए इससे बेहतर कोई लम्हा नहीं है कि वो इकट्ठे हो जाएं। तफसीलात के मुताबिक यूएन सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस ने अरब लीग सरबराही इजलास में अरब इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा कि अरब दुनिया में इत्तेहाद खित्ते की एकजहती को वसअत देगा। अरब इत्तेहाद से आलमी सतह पर असर व रसूख को फ़रोग़ मिलेगा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा में हलाकतों और तबाही का खात्मा होना चाहिए। गजा में ख़ानदानों का सफाया कर दिया गया। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने मजीद कहा कि गजा में बच्चे सदमे का शिकार हैं, क़ैद बढ़ता जा रहा है। गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। रूस ने यूक्रेन के नॉर्थ शहर खार्कोव के 9 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। वोल्चांस्क शहर के वेस्ट और नॉर्थ से भी यूक्रेनी फौज पीछे हटने पर मजबूर हो गई। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खार्कोव रीजन का दौरा किया। उन्होंने मगरिब को खबरदार भी किया कि अगर फौरी तौर पर 2 पेट्रियट सिस्टम न दिए गए तो पूरा खार्कोव रूस के कब्जे में चला जाएगा। उधर रूस की सलामती कौंसिल के नायब चेयरमैन और साबिक रूसी सदर दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दौरे को अलविदाई दौरा करार दिया। अफगानिस्तान में शदीद सैलाब से सैकड़ों अफराद हलाक और हज़ारों बेघर हो गए हैं। इस तबाही के बाद हज़ारों अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। अफगानिस्तान में इंसानी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र सैलाब से कम अज़ कम 300 अफराद हलाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक बदख्शां, गौर, बकलान और हरात के तमाम सूबों में शदीद सैलाब की तबाहकारियों से तकरीबन 2000 से ज़ायद घर भी तबाह हुए हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन के बाद अब कोवैक्सीन भी सवालों के घेरे में आ गई है। कोवैक्सीन हिंदुस्तान की देसी वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक ने बनाया है। नई स्टडी में पता चला है कि कोवैक्सीन लगवाने वाले करीब 1/3 लोगों में 1 साल बाद साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, जैसे सांस से मुताल्लिक़ इन्फेक्शन, स्किन से जुड़ी बीमारियां और ब्लड क्लॉटिंग। ताज़ा स्टडी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने मिलकर की है। रिसर्च साइंस जर्नल स्प्रिंगर लिंक में पब्लिश भी हुई है। स्टडी में पता चला है कि जिन लोगों ने भी कोवैक्सीन की डोज ली थी उनमें से करीब 1/3 लोगों में AESI यानी संगीन साइड इफ़ेक्ट्स तैयार हुआ। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि करीब 50% लोगों ने इन्फेक्शन की शिकायत की है। ज़्यादातर मामले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के थे।
मतलब सांस से जुड़े इन्फेक्शन के मामले थे। TV9 की खबर के मुताबिक स्टडी में जितने लोग शामिल हुए थे उसमें से रिसर्चर्स ने पाया कि 4 बालिगों की मौत हुई, जिनमें 3 खवातीन और 1 मर्द शामिल थे। चारों को डायबिटीज की शिकायत थी। इसमें से 3 को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत भी थे। 4 में से 2 मौतें स्ट्रोक की वजह से हुई हैं। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने एक जलसे-आम में फिर एक मर्तबा कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा, आम लोगों को पकड़ पकड़ कर ये वैक्सीन लगवाई गई और अब जब वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स आना शुरू हुए हैं तो इस पर खामोश बने बैठे हैं। बताओ, इन्होंने वैक्सीन लगवा के जान को खतरा पैदा कर दिया कि नहीं कर दिया? अब तो जान गए होंगे आप कि वैक्सीन जिनको लगी है उनको गंभीर बीमारी होगी, जल्दी हार्ट अटैक भी हो सकता है। हमें आपको तो लगाई वैक्सीन, ये हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को तो जबरदस्ती लगवा दी थी और अब वैक्सीन लगाने वाली कंपनी ये नहीं कह रही कि वैक्सीन हम वापस ले लेंगे। बताओ, वो वैक्सीन कंपनी कह रही कि नहीं कह रही? अब ये बीजेपी वाले बताएं, जो वैक्सीन लग गई है वो हमारे शरीर से वापस कैसे लोगे? बीजेपी लीडरों की जानिब से मुसलमानों और उनसे जुड़ी चीजों के खिलाफ शर्ंगेज बयानात देने का सिलसिला जारी है। अब बीजेपी के MP गिरिराज सिंह ने मदरसों पर उंगली उठाई है। उन्होंने कहा कि बिहार के मदरसे दहशतगर्दी का अड्डा बन गए हैं। यहाँ बुरखे की आड़ में बोगस वोटिंग भी कराई जाती है। बता दें कि 15 मई को बिहार के छपरा सारण जिले के मरखा थाना इलाके के तहत आने वाले मोतीराजपुर गांव में एक मदरसे में धमाका हुआ था, जिसमें 40 साल मौलाना इमामुद्दीन की मौत हो गई थी। इसी को लेकर गिरिराज सिंह ने शर्ंगेज बयान दिया है। मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार का मदरसा आतंक का अड्डा है और छपरा की घटना वही हो रहा है। पहले भी कहा था, बुड़के की आड़ में लोग बोगस वोटिंग कर रहे हैं और इसे धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मदरसा आज साबित हो गया, एक बार नहीं कई बार साबित हुआ है, लेकिन लालू जी कांग्रेस जैसे लोगों को तुष्टीकरण का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए नहीं दिखाई देता। आम इंतखाबात 2024 के दरमियान महाराष्ट्र के साबिक CM और शिवसेना UBD के सरबराह उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की चांदी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मानते हैं कि ये अलायंस रियासत में इस बार क्लीन स्वीप करेगी। महाराष्ट्र के साबिक CM ने एक इंटरव्यू में बताया कि इंडिया अलायंस सभी 48 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। इन लोगों की जीत की पूरी तैयारी है। आघाड़ी की सरकार जरूर आएगी और जैसे वहां दिल्ली में अपना प्रधानमंत्री बैठेगा, मैं आपको वादा करता हूं, आपको वचन देता हूं, जितना लूटा हुआ मुंबई और महाराष्ट्र का वैभव है, मैं वापस मुंबई और महाराष्ट्र को दे दूंगा। आपके आंखों के सामने आपकी रोजी रोटी छीन कर वो लेके जा रहे हैं। मेरी गुजरात से कोई दुश्मनी नहीं है, गुजरात भी मेरा है। मुंबई में कई सालों से बहुत सारे गुजराती परिवार रहते आए हैं। जैसे दूध में शक्कर मिलाते हैं, वैसे वो हम मिलजुल कर रहे हैं। मोदी जी, आप हमारे बीच में नमक क्यों छिड़क रहे हैं, बताओ। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने रायबरेली में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि PM मोदी में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो इलेक्शन के वक्त आवाम के सामने आए, जो पब्लिक इशू पर बात करें, लेकिन वो इसके बजाय कांग्रेस पर इल्जामात लगाने लगते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जैसे बड़ी बड़ी शख्सियत इस पद को संभाले और कहाँ मोदी जी इस पद का स्तर ऐसे गिरा रहे हैं कि इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जनता के सामने चुनाव के समय आए तो अपने काम की बात करें, जनता के मुद्दों को उठाएं। इतनी भी हिम्मत नहीं है। अपना घोषणा पत्र सुनाते हैं आपको? नहीं, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है उसमें। क्या करने जा रहे हैं आपके लिए बताते हैं कि
उनके राज में इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ गई? कैसे इसको कम करेंगे? महंगाई को कैसे कम करेंगे? कुछ नहीं बताते। आज सवाल उठा के देखिए, 3 दिन पहले अमित शाह जी आए, गृह मंत्री जी आए यहाँ भाषण देने के लिए। किसी पत्रकार ने कुछ सवाल कर दिया जो उन्हें पसंद नहीं आया, पिटवा दिया उसको। आज शिक्षा मित्र आंदोलन करती हैं, पीटी जाती हैं। रासुका कानून डाला जाता है, मुकदमे डाले जाते हैं उस पे कि वो देशद्रोही है। तो आज जो परिस्थितियां बनी है वो देश के लिए सही नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हिंदुस्तान के मौजूदा हालात पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि मुल्क में इस वक्त तानाशाही चल रही है, ये देश को मंजूर नहीं। ऐसा दौर भारत ने पहले कभी नहीं देखा। जो तानाशाही चल रही है हमारे देश के अंदर, ये मंजूर नहीं है। इस तरह का दौर 75 साल में भारत ने नहीं देखा कि पकड़ पकड़ के विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दो। जैसे वो रशिया के अंदर पुतिन, उसने सारे विपक्ष के नेताओं को या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया और चुनाव कराए। 87% वोट मिल गए, 87%। तो जब विपक्षी नहीं है तो सारे वोट आप ही को मिलेंगे। यहां पे इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, कांग्रेस का बैंक अकाउंट अटैच कर दिया, इसके टीएमसी को तंग कर रहे हैं, वहां पे स्टैलिन के मंत्रियों को जेल में डाल दिया, टीएमसी के सबको डाल दो जेल में। एक ही पार्टी बनेगी, बचेगी, एक ही नेता बचेगा, जनतंत्र तो नहीं बचेगा, देश तो खत्म हो जाएगा। हमें ये नहीं होने देना। हमारे देश के अंदर ये जो जनतंत्र है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारा बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसको नहीं होने देना। इसके लिए अगर जान भी देनी पड़े ना, तो जान दे देना आप लोग। मैं पूरी तरह से संघर्ष कर रहा हूं, तन मन धन से लगा हुआ हूं देश को बचाने के लिए। और मैं उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से देश और संविधान को बचाने के लिए काम करेगा। आप सबको मिलकर आज बहुत खुशी हुई और बहुत मेहनत के साथ आने वाले 12 दिन हमें काम करना है। भारत माता की। वेस्ट बंगाल के मालदा में कुदरत का कहर टूट पड़ा। जबरदस्त गर्मी और चिलचिलाती धूप के दरमियान अचानक से मौसम बदला और आसमान में काले घने बादल छा गए। इस दौरान तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के दरमियान कई जगह बिजली गिरे। बिजली गिरने के वाकये में 11 लोगों की मौत की खबर है। महलूकीन में कई नाबालिग भी बताए गए हैं जो बारिश के दरमियान आम चुनने के लिए बागों में पहुंचे थे। इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा, मैं महलूकीन के अफराद ख़ानदान के साथ ताज़ियत का इजहार करती हूँ और दुआ करती हूँ कि जो ज़ख्मी हैं वो जल्द सेहतयाब हो जाए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हमास जंगजुओं के खौफ से इजरायली फोर्सेज ने अपने ही अहलकारों पर कर दी गोलाबारी। जबालिया कैंप में इजरायली टैंक ने घबराहट में अपने ही 5 फौजियों को कर दिया हलाक। अरब मुल्कों की बेहिसी पर अब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी चीख पड़े। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, अरब खित्ते के लिए इससे बेहतर कोई लम्हा नहीं है कि वो अब इकट्ठे हो जाएं। शदीद बारिशों के बाद आए सैलाब ने अफगानिस्तान में मचाई तबाही। अब तक 300 अफराद हलाक, हजारों बेघर, 2000 से जायद घर हुए तबाह। देखी जा रही है हंगामी सूरत हाल। कोविशील्ड के बाद अब कोवैक्सीन लगाने वालों के लिए भी तशवीश। स्टडी में पता चला है कि कोवैक्सीन लगवाने वालों में 1 साल बाद देखने को मिल रहे हैं साइड इफेक्ट्स। सांस से जुड़े हैं इन्फेक्शन ज्यादा। बीजेपी लीडरों की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ शरंगेज बयानात देने का सिलसिला जारी। अब भाजपा एमपी गिरिराज सिंह ने मदरसों को बताया दहशतगर्दी का अड्डा। बुर्के को लेकर भी कही शरंगेज बातें। और महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की होगी चांदी। उद्धव ठाकरे को यकीन, कहा एनडीए के खिलाफ महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप करेगी इंडिया अलायंस। मिलेंगी सभी 48 सीटों पर जीत। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PBN चैनल।